तुम मेरे पास आ ही गए। अनिकेत को कुछ समझ नहीं आता, वो बस हाथ जोड़े साधु महाराज को दिखता रहता है। साधु महाराज जी बोलते हैं, पुत्र तुम्हारे ही हाथ उस डायन की मृत्यु लिखी है। तुम्हारा जन्म एक विशेष नक्षत्र में हुआ है, इसलिए केवल तुम ही उसे मार सकते हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतने सालों से वो डायन बहुत ताकतवर हो गई है, उसे मारना इतना आसान नहीं। अनिकेत बोलता है, साधु महाराज जी आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी सुमन का बदला लेके रहूँगा। अनिकेत की आंखों में अंगारे देख रहे थे। साधु महाराज जी बोलते, अगर तुम्हारे अंदर बदला लेने की भावना रहेगी तो तुम उसे कभी नहीं मार पाओगे। अनिकेत बोलता है, तो मैं क्या करूँ? जब तक मैं उसे मार नहीं देता मुझे चैन नहीं मिलेगा। साधु महाराज बोलते हैं, पुत्र अगर तुम्हारे अंदर इसी तरह नकारात्मक विचार चलते रहेंगे तो तुम स्थिर नहीं रह पाओगे। आज से अगली अमावस्या तक हमारे पास 15 दिन है। मैं तुम्हारे अंदर से सारे नकारात्मक विचार खत्म कर दूंगा। क्या तुम मेरे शिष्य बनना पसंद करोगे? अनिकेत बोलता है, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है। गुरुजी ने अनिकेत को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। उसके बाद अनिकेत अपने दोस्तों की तरफ मुड़ता है और कहता है, तुम लोग अपने घर वापस लौट जाओ। मैं नहीं चाहता तुम लोगों को कुछ हो। मैं अपने प्यार को तो खो चुका हूँ, अब और किसी को खोना नहीं चाहता। अनिकेत के सभी दोस्त अपने घर वापस लौट जाते हैं। अनिकेत गुरुजी के साथ रहने लगा। गुरुजी उसे ध्यान करवाते, योग करवाते, उसे कुछ जड़ी बूटी खिलाते। गुरुजी ने उसे कई मंत्रों की शिक्षा दी और उसे चुड़ैल और डायनों के बारे में कई बातें बताई। ऐसे ही कई दिन बीत गए और आखिरकार अमावस्या का दिन आ गया। गुरुजी बोलते हैं, पुत्र आज का दिन परीक्षा का दिन है। आज या तो उस डायन का खात्मा हो जाएगा या फिर तुम्हारा। मुझे तुम्हें जो भी विद्या सिखानी थी मैंने तुम्हें सब सिखा दी, और जो भी करना है वो तुम्हें करना है। बस भगवान पर विश्वास करना, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। अनिकेत ने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और गांव वापस आ गया और सरपंच के घर चला गया। सरपंच जी बोलते हैं, बेटा क्या सच में तुम उस डायन से लड़ोगे? अनिकेत बोलता है, दादाजी सिर्फ लड़ूंगा ही नहीं, उसका खात्मा भी करूंगा। आज उसका आखिरी दिन है। सरपंच जी बोलते हैं, बेटा अगर तुमने उस डायन का खात्मा कर दिया तो यह गांव सदैव तुम्हारा ऋणी रहेगा। धीरे धीरे शाम होने लगी। रात को सभी ने खाना पीना खाकर अपने कमरे में चले गए। रात के तकरीबन 12:30 बजे अनिकेत अपने कमरे में अकेला सो रहा था। तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ आई, अनिकेत, ओ अनिकेत। जैसे ही अनिकेत को अपने कानों में उसका नाम सुनाई दिया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनिकेत आवाज़ का पीछा करता है और घर से बाहर निकल जाता है। बाहर उसे कोई दिखाई नहीं देता। जैसे ही वो पीछे पलटता है, उसे एक डरावनी औरत दिखाई देती है। जैसे ही अनिकेत उसकी आंखों में दिखता है, वो औरत उसे अपने बस में कर लेती है। अनिकेत उस औरत के पीछे पीछे जाने लगता है। औरत आगे आगे, अनिकेत पीछे पीछे। औरत अनिकेत को गांव के पास के ही जंगल में ले जाती है। वहाँ पर एक जगह पर यज्ञ का सामान रखा होता है। वहाँ डायन जाकर यज्ञ के पास एक घेरे में जाकर बैठ जाती है। उसके सामने एक और घेरा बना हुआ था। वो अनिकेत को उसमें लेटने को कहती है। अनिकेत चुपचाप उस घेरे में जाकर लेट जाता है। वो डायन आंखें बंद कर कर कोई मंत्र पढ़ने लगती है। अनिकेत की आंखें खुली हुई थी और वो अपने आसपास देखता है। वो डायन आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रही थी और यज्ञ में आहुति दे रही थी। अनिकेत चुपचाप लेटा रहता है और सही समय का प्रतीक्षा करता है। असल में अनिकेत डायन के बस में नहीं था। वो बस में होने का नाटक कर रहा था। अनिकेत को याद आता है गुरुजी ने उसे क्या बताया था। गुरुजी बोलते हैं, अनिकेत एक बात का ध्यान रखना, जैसे ही तुम उस डायन की आंखों में देखोगे तुम उसके बस में हो जाओगे। इसलिए एक बात का ध्यान रखना, उस डायन की आंखों में देखने से पहले अपने मन में ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते रहना, फिर उसकी आंखों में देखना। इससे तुम उसके बस में नहीं रहोगे। अनिकेत बोलता है, गुरुजी मैं उस डायन का अंत कैसे कर सकता हूँ? गुरुजी बोलते हैं, पुत्र उस डायन का अंत केवल उसके खुद के अस्त्र से ही हो सकता है। इसलिए तुम्हें सही समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि वो डायन जब किसी की बलि देती है तभी उसका अस्त्र प्रकट होता है। बस तुम्हें इसी पल का इंतजार करना है। अनिकेत अपने बीते पलों से वापस आ जाता है। वो डायन अभी भी मंत्रों का जाप कर रही थी। धीरे धीरे रात बीतती जा रही थी और मंत्रों की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। डायन अब मंत्रों का उच्चारण करना बंद कर देती है
और जैसे ही अपनी आंखें खोलती है उसके हाथों में एक खड्ग आ जाता है। वो डायन अपने खड्ग को पास में ही रखती है और उस पर तिलक लगाती है। उसके बाद वो अनिकेत के सिर पर तिलक लगाती है और मंत्र पढ़ती है। जैसे ही अनिकेत देखता है कि उस डायन का खड्ग उसके हाथ में नहीं है और वह कोई मंत्र पढ़ रही है, अनिकेत जल्दी उससे उठता है और उसका खड्ग अपने हाथों में ले लेता है और उस डायन की गर्दन पर चला देता है। जैसे ही वो खड्ग उस डायन को छूता है, अनिकेत अपनी जगह से 5 फीट दूर जाकर गिरता है। गिरने से उसकी हालत थोड़ी खराब हो जाती है। अनिकेत सोचता है कि ये क्या हो गया, आखिर वो डायन इस खड्ग के बाहर से मरी क्यों नहीं। अनिकेत को कुछ समझ नहीं आता। उससे पहले उस डायन की हंसने की आवाज़ आती है। डायन बोलती है, कौन है तू, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मारेगा, तुझ पर मेरा वशीकरण काम क्यों नहीं किया। अनिकेत बोलता है, मैं तेरा काल हूँ डायन, आज मैं तुझे मार डालूंगा और इस गांव को तेरे अत्याचार से मुक्त करा दूंगा। डायन बोलती है, मुक्त कराएगा, तू यहाँ सिर्फ मुझसे बदला लेने आया है क्योंकि मैंने तेरी प्रेमिका को मारा था। कुछ भी कहो, तेरी प्रेमिका को मारने में बड़ा मजा आया था। उसका स्वादिष्ट खून बहुत मीठा था। जब मैं उसकी गर्दन काट रही थी, बेचारी बहुत रो रही थी, शायद तुझे याद कर रही होगी, लेकिन मैंने एक ही झटके में उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। बेचारी तड़प तड़प के मर गई। उसके इतना कहने के बाद अनिकेत की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसके मन में फिर से बदला लेने की भावना जन्म ले चुकी थी। अनिकेत अपने आपे से बाहर होता जा रहा था। उसने तुरंत भागकर डायन को मारने उसके पास जाने लगता है। डायन मन मन मुस्करा रही थी। जैसे ही अनिकेत उसके करीब पहुंचता है, डायन जोर से चिल्लाती है, रुक जा। अनिकेत रुक जाता है। डायन को घूरने लगता है। डायन अनिकेत से कहती है, खड़ग को फेंक। अनिकेत उसकी आंखों में देखता है और खड़ग को दूर फेंक देता है। अनिकेत असल में उसके बस में हो गया था। डायन बोलती है, अनिकेत तुम यहाँ मुझे मारने आए थे और अब देखो तुम मेरे बस में हो गए हो। अब कैसे बचाओगे इस गांव को मुझसे, कैसे लोगे अपनी प्रेमिका का बदला। इतना कहकर वो डायन जोर जोर से हंसने लगती है। तभी 3 लोग उसके सामने आ जाते हैं। डायन उन तीनों को देखकर चौंक जाती है और कहती है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग यहाँ आओ। ये तीनों और कोई नहीं बल्कि अनिकेत के दोस्त वैभव, तनु और ऋषि थे। तनु तुरंत अपने हाथ में पकड़ी शीशी से गंगा जल निकालकर उस डायन के ऊपर डाल देती है, पर डायन वहाँ से हट जाती है और गंगा जल की बूंदें अनिकेत के ऊपर पड़ती है। जैसे ही वो गंगा जल की बूंदें अनिकेत के शरीर पर पड़ती है, अनिकेत अपने होश में आ जाता है। अनिकेत अपने होश में आते ही इधर उधर देखता है। वो देखता है डायन एक तरफ गुस्से से देख रही थी। जैसे ही अनिकेत उस तरफ देखता है, वो चौंक जाता है। अनिकेत के सभी दोस्त खड़े थे। अनिकेत पूछता है, तुम यहाँ सब क्या कर रहे हो। वैभव बोलता है, अभी ये सब बताने का समय नहीं है, पहले हमें मिलकर इस डायन का खात्मा करना होगा। डायन कुछ मंत्र पढ़ रही थी और जैसे ही वो मंत्र पढ़ के अपनी आंखें खोलती है, उसकी आंखों में से एक ऊर्जा निकलती है जो उसके तीनों दोस्तों पर पड़ती है। लेकिन वैभव सही समय पर वहाँ से हट जाता है और एक तरफ छलांग लगाता है, जिससे उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है और वह बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ वो ऊर्जा जैसे ही तनु और ऋषि पर पड़ती है, वो दोनों किसी पुतले की तरह जम जाते हैं और वो अपना शरीर को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहे थे। यह नज़ारा देखकर अनिकेत चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। डायन अपना खड़ग उठाती है और अनिकेत से कहती है, अनिकेत अब तू अपने दोस्तों की मौत अपने आंखों से देख, कैसे मैं उन दोनों की गर्दन उनके धड़ से अलग करती हूँ। इतना कहकर वो डायन जोर जोर से हंसने लगती है। अनिकेत ने यह सुना था कि वो दौड़कर उनके पास जाने लगता है कि तभी अनिकेत के सामने एक अदृश्य दीवार बन जाती है, जिसे वो पार नहीं कर पा रहा था। वो डायन तनु और ऋषि की तरफ बढ़ने लगती है। अनिकेत एकदम बेबस हो गया था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आसमान की तरफ देखकर कहता है, गुरुजी मैं विफल हो गया। आपने इतनी शिक्षा दी, अपना शिष्य बनाया, लेकिन मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी कैसे एक छोटी सी जुगनू आती है और वैभव के सिर पर बैठ जाती है। जैसे ही वैभव के सिर पर वो बैठती है, वैभव को होश आने लगता है और वो देखता है कि वो डायन उसके दोस्तों की तरफ बढ़ रही है। तभी वैभव अपने बैग से एक खड़ग निकालता है और अनिकेत की तरफ फेंक देता है और उससे कहता है, अनिकेत उस डायन के हाथों में जो खड़ग है वो एक आम खड़ग है, असली खड़ग ये, इसे उठा लो और उसे इससे मार दो। जैसे ही डायन ये सुनती है, वो वैभव से कहती है, झूठे
असली खड़क तो मेरे हाथों में है, इससे मेरी ही ऊर्जा निकल रही है। वैभव उससे कहता है, मूर्ख डायन, जब तूने अनिकेत के हाथों से अपना खड़क भिगवाया था और तू उस पर हंस रही थी, तभी मैंने तेरा वो खड़क अपने नकली खड़क से बदल दिया था। और रही बात तेरी ऊर्जा की, तो इस नकली खड़क पर तेरे सर का टूटा हुआ बाल बंधा हुआ है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। दूसरी तरफ अनिकेत उस खड़क को उठा लेता है और अपने सामने की अदृश्य दीवार को तोड़ देता है और डायन की तरफ बढ़ने लगता है। डायन वैभव से कहती है, धोखा किया है तूने मेरे साथ, धोखा, इसकी सज़ा तुझे मिलेगी। इतना कहते ही डायन अपने हाथों में से पकड़ा हुआ साधारण खड़क वैभव की तरफ फेंक देती है और वह खड़क सीधा जाकर वैभव के सीने में लगता है और वह उसकी जोर से चीख निकल जाती है और वह वहीं पर गिर जाता है। डायन ये देखकर हंसने लगती है और जैसे ही अनिकेत की तरफ लौटती है, अनिकेत उस खड़क से डायन का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। डायन का सर उसके धड़ से अलग हो गया था और धीरे धीरे उसके धड़ और सर में आग लग जाती है। जैसे ही डायन का खात्मा हो जाता है, तनु और ऋषि वापस सामान्य हो जाते हैं और वो दोनों जैसे ही डायन को जलते हुए देखते हैं, खुश हो जाते हैं और अनिकेत को गले लगा लेते हैं। पर उन दोनों को अपने आप से छुड़ाकर वैभव की तरफ बढ़ता है। वैभव धीरे धीरे सांसें ले रहा था। अनिकेत बोलता है, वैभव तू ठीक है ना, तुझे कुछ नहीं होगा, तू ठीक हो जाएगा। अनिकेत की आंखों से आंसू बह रहे थे। तनु और ऋषि की भी आंखें नम हो गई थी। वैभव बड़ी मुश्किल से कहता है, गुरुजी ने हमें पहले ही बताया था कि डायन को मारना इतना आसान नहीं होगा। उसे मारने के लिए हमें से किसी न किसी को अपने प्राणों का बलिदान देना ही होगा। वैभव के सभी दोस्त उसके शरीर को उठाते हैं और गांव के तरफ ले जाते हैं। सरपंच जी और गांव के सभी लोग गांव के चौक पर जमा थे। वहां पर गुरुजी भी मौजूद थे। जैसे ही अनिकेत, तनु और ऋषि गांव में पहुंचते हैं, गांव वाले सभी खुश हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि डायन का खात्मा हो गया है। पर जैसे ही सरपंच जी की नज़र वैभव पर पड़ती है, वो जोर से चिल्लाते हैं और वैभव की तरफ भागते और कहते हैं, क्या हुआ मेरे पोते को? अनिकेत और उसके दोस्त कहते हैं, उस डायन से लड़ते समय वैभव ने बहुत हिम्मत दिखाई, पर वो डायन के हाथों से थोड़ा घायल हो गया है। वैभव के दादाजी सुनकर जोर जोर से रोने लगते हैं। गुरुजी उन्हें समझाते हैं कि वैभव मरा नहीं है। वैभव को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। कुछ दिनों बाद वैभव ठीक हो जाता है। इस तरह गांव से उस डायन का साया हमेशा के लिए